हेलो दोस्तों, एनडीए वाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर रहेगा आपका एरर। एरर होती है आपकी, हिंदी वर्ड होता है उसका त्रुटि। तो त्रुटि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एवं बेसिक लेवल का टॉपिक है और इजी टॉपिक है। यदि आप उसे एकदम इंटरेस्ट के साथ समझेंगे, क्लास में आए हैं कि आज ये टॉपिक हमको फाइनल करना है बेसिक लेवल से। जीरो टू हीरो लेवल क्या होता है, उसी लेवल से आज की क्लासेस होगी। और हम ज़्यादा कचरे को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मोस्टली आपका टॉपिक है। जो भी टॉपिक है, जैसे आपका प्लस की त्रुटि, माइनस की त्रुटि, जोड़ घटाव और भाग की त्रुटि होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और आपकी जो त्रुटि की जो बेसिक लेवल होती है वो क्या होती है, कैसे सवालों को फोड़ा जाता है, अदर एग्जाम में जो भी आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, तो उसी की बात करेंगे हम। और बेसिक लेवल रहेगा आज का। तो टाइम बर्बाद करने से पहले हम इस क्लास को चालू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एरर। एरर होती क्या है, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। तो आज की हेडिंग है त्रुटि, बोले तो एरर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरर होती क्या है। सडनली आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, जब उस सामान में कोई भी आपको कमी दिखती है, कोई भी आपको लॉस दिखता है, तो वही आपकी क्या कहलाती है, त्रुटि। बेसिक भाषा, जैसे दो एकन दो, दो दूनी चार, दो तिया छह। मतलब ऐसे ना समझकर, जैसे एक, दो, तीन, चार, चार के बाद क्या आता है, पांच के बाद क्या आता है, छह। जैसे आपने फोर के अलावा पांच को गायब कर दिया और डायरेक्ट छह बोल दिया, तो ये हो गई आपकी रियल वैल्यू। और जो आपकी यहाँ पांच वैल्यू आनी चाहिए थी, वो ही आपकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू। यदि हम त्रुटि निकालेंगे इसमें से, तो छह माइनस पांच, कितने की कमी हुई, एक की कमी। और एक की कमी आपकी क्या कहलाती है, एरर, बोले तो त्रुटि। जैसे एक, दो, तीन, चार, आपने डायरेक्ट काउंट किया, एक, दो, तीन, चार, चार के बाद छह डायरेक्ट बोल दिया आपने, बल्कि आनी चाहिए थी पांच और डायरेक्ट बोल दिया आपने छह। तो हमने ओनली ओनली पांच को काउंट नहीं किया है, पांच को हम खा गए हैं। उसके बाद हमने डायरेक्ट छह वर्ड बोल लिया है, मतलब छह। तो छह जो आपका वर्ड है, वो आपका रियल वैल्यू है, बोले तो वास्तविक। और पांच आपका एक प्रायोगिक मान है। वट आपका जो पांच प्रायोगिक मान है, रियल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, या वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान को जो हम घटाते हैं, तो वही आपकी क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन होती क्या है, तो देखो, तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन होती क्या है, थोड़ा लाइट है, उस जगह पर आपको समझने की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर आपको समझना है पूरा फोकस करके। मैं एक बार बोलता हूँ। आपकी त्रुटि होती है किसी भी राशि के वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के डिफरेंस को, यानी अंतर को हम कहते हैं त्रुटि, बोले तो एरर। जैसे ये आपका क्या था, ये प्रायोगिक मान, और ये आपका क्या था, वास्तविक मान। ये आपकी रियल वैल्यू थी और ये आपकी क्या थी, एक्चुअल वैल्यू। क्या थी, एक्चुअल वैल्यू। तो हमने रियल वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू हटाई, तो आपकी एरर कितने की हुई, एक की एरर। यही आपकी क्या कहलाती है, त्रुटि। अब बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंटों पर। सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब बात करेंगे हम निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो देखो, निरपेक्ष या परम त्रुटि क्या होती है। मैंने आपको पहले वो डेफिनेशन बोली थी, वही इसकी डेफिनेशन है, यदि वास्तविक कहा जाए तो। मैंने पहली डेफिनेशन आपके लिए क्या बोली थी, यानी रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के जो डिफरेंस को एरर कहा जाता है, यानी वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहा जाता है, बोले तो एरर। अब बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की। इसमें एक थोड़ा बारीक सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है,
उस कॉन्सेप्ट से एक फॉर्मूले का व्युत्पन्न होगा, उसी फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल को फोड़ेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखो, यहाँ से आगे कि माना कोई भौतिक राशि ए है, यदि उसका कोई मान है, भौतिक राशि मैंने मान ली ए। तो देखो, मैंने भौतिक राशि कोई यानी फिजिकल क्वांटिटी मैंने ए मान ली। यदि उसे हम एन बार मापें तो उसके मतलब मैक्सिमम भौतिक राशि के जो प्रेक्षित मान होंगे वो कितने हो सकते हैं, जैसे A1, A2, A3 कितने भी हो सकते हैं एन टाइम के लिए, हम उन्हें एन टाइम बार माप सकते हैं। यदि उसका हम समांतर माध्य देखें तो किस प्रकार से एक फॉर्मूला व्युत्पन्न होता है, बोले तो मीन मतलब माध्य क्या निकल के आता है। तो जो आपका टोटल होता है, जैसे मैंने मान लिया A1 डैट A2 A3 A4 A5, ये आपकी नंबर कितने नंबर हैं, तो 5 नंबर हैं। हमने इनको काउंट किया, जैसे ये आपके 5 नंबर हैं, हम इनमें टोटल 5 का डिवाइड कर देंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। तो इसे हम देखते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला निकल करके आता है। जैसे ए एम समांतर माध्य बोले तो A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट A4 डॉट 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 AN, यानी एन टाइम तक के लिए लेंगे हम और उनका टोटल कर देंगे। टोटल आ जाएगा आपका एन। जैसे आपका कोई मतलब कोई भौतिक राशि है, 1 2 3 4 5 और एक 6, कितनी राशि है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम 6 का डिवाइड कर देंगे और इन राशियों को जोड़ के इसका हम डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, समांतर माध्य। और इसे ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष या परम त्रुटि। वैसे आपको स्टैटिक्स, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स मतलब बहुलक और माध्य का विचलन में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा समांतर माध्य, तो वही आपका एक समांतर माध्य का यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है, जिसे हम निरपेक्ष या परम त्रुटि भी कह सकते हैं। मैंने निरपेक्ष और परम त्रुटि की आपके लिए डेफिनेशन बताई कि वास्तविक मान या प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष या परम त्रुटि कहा जाता है, और यही आपकी एरर होती है और इसे ही हम त्रुटि कहते हैं। अब बात करते हैं हम परम त्रुटि की। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। अब देखो, अब आपका सेकंड पॉइंट है। सबसे पहले हमने पहले पॉइंट की बात करी थी, आपेक्षिक या परम त्रुटि। उसके बाद आपकी आती है आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्न आत्मक यानी भिन्न का होता है अलग अलग, भिन्न का शब्द होता है अलग अलग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, माध्य परम त्रुटि अपॉन में माध्यमान का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, वही आपकी क्या कहलाती है, भिन्नात्मक त्रुटि, बोले तो आपेक्षिक त्रुटि। छोटे छोटे पॉइंट है, इसमें सिर्फ आपको फोकस करना है, तो इसके फॉर्मूले पर फोकस करना है, ना कि डेफिनेशन पर। यदि आप 11th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉर्मूला प्लस डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, इसकी एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि माध्य परम त्रुटि या माध्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपेक्षिक त्रुटि बराबर में माध्य परम त्रुटि अपॉन में माध्यमान। यदि हम इसे मेकअप में लेंगे यानी इसका मेकअप किया जाए तो इसका मेकअप होता है डेल एक्स अपॉन में एक्स। डेल एक्स का मतलब, डेल का मतलब होता है चेंज, बोले तो परिवर्तन। यही आपकी क्या कहलाती है, माध्य परम त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा इसका फॉर्मूला डेल एक्स अपॉन में एक्स। यदि हम इसी में एवरेज मतलब प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो प्रतिशत त्रुटि में कुछ भी नहीं है, इसमें 100 का गुणा हो जाएगा। यही आपकी क्या कहलाएगी, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, ये आपकी प्रतिशत त्रुटि जब होगी जब 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसी में हमने 2 पॉइंट क्लियर कर दिए। अब बात करेंगे हम प्लस माइनस और जोड़ घटाव की त्रुटि, बोले तो डिवाइड और मल्टीप्लाई की और माइनस की और प्लस की। ये 4 पॉइंट बचे हैं आपके, इन 4 पॉइंट की ओर बात करते हैं।
फिर आपका त्रुटि का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम न्यूमेरिकलों की, जहाँ से मतलब इस चैप्टर से कितने न्यूमेरिकल बनते हैं उन्हीं की बात करेंगे हम इस लेक्चर के बाद। तो जल्दी से जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब है आपका अगला टॉपिक, त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो पहला पॉइंट रहेगा आपका राशियों के योगफल के कारण त्रुटि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस की। प्लस के कारण त्रुटि बोले तो राशियों के योगफल के कारण त्रुटि। तो देखो, माना कोई भौतिक राशि मैंने मान ली, माना भौतिक राशि जेड, जेड मान ली मैंने, जेड बराबर मान लिया ए प्लस बी। ठीक है, जेड बराबर मान लिया मैंने ए प्लस बी। अब इसे हम त्रुटि यानी बोले तो योगफल के कारण त्रुटि कैसे ज्ञात करें यहाँ से आगे। तो यहाँ से आगे आपका फोकस रहेगा बोर्ड की तरफ। यदि मैं इसे ऐसे ना लिखकर मैं इसे लिख दूं डेल जेड बराबर में या जेड प्लस डेल जेड, तो देखो यहाँ से आगे क्या होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो, जेड प्लस में डेल जेड बराबर में, यदि मैं ए को ए प्लस में डेल ए और प्लस कोष्टक में बंद कर लो इसे, प्लस में क्या है आपका बी प्लस में डेल बी। यहाँ से आगे क्या होगा आपका ए प्लस में डेल ए प्लस में बी प्लस में डेल बी। ओके, अब देखो ए और बी को एक जगह लिख लो और डेल ए और बी को एक जगह लिख लो। तो ए प्लस में बी प्लस में डेल ए प्लस डेल बी। डेल ए और डेल बी को कोष्टक में बंद कर दो, ए प्लस बी, ये आपका क्या हो गया समीकरण नंबर एक। तो समीकरण एक से ए प्लस बी का मान रख लो। तो जेड बराबर में ए प्लस बी का मान है आपका जेड, तो जेड प्लस में डेल ए प्लस को डेल बी, इसे कोष्टक में बंद, और बराबर में क्या है आपका जेड प्लस में डेल जेड। जेड से जेड कैंसिल, तो ये आ गया आपका रिजल्ट फाइनल में ए प्लस में बी। और इसे हम, ये तो हो गई आपकी योगफल के कारण बोले तो प्लस का चिन्ह। यदि हम इसे माइनस में ज्ञात करें तो आपका हो जाएगा डेल ए माइनस के डेल बी, ये आपकी आ गया माइनस के कारण। तो यहाँ से आगे आपके यहीं से दो टॉपिक क्लियर हो गए, प्लस की और माइनस की। बोले तो रिजल्ट आया आपका फाइनल में डेल जेड बराबर में डेल ए प्लस बी और डेल ए माइनस बी, ये हो गई आपकी प्लस के कारण, ये हो गई आपकी माइनस के कारण। यही होती है आपका त्रुटि। अब बात करेंगे हम मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। वो आपके लिए थोड़ा टफ चैलेंज रहेगा क्योंकि ये थोड़ा इजी चैलेंज था। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। और मैं आपके लिए एक और बार दोबारा से इसका रिवीजन कर देता हूँ। मान लिया मैंने कोई भौतिक राशि जेड मान लिया, उसके बराबर मान लिया मैंने ए प्लस बी। तो मैंने जेड को मेकअप की फॉर्म में लिख दिया, जेड प्लस में डेल जेड बराबर में ए प्लस डेल ए प्लस में बी प्लस में डेल बी। मैंने डेल ए और डेल बी को एक जगह कॉम्बिनेशन कर दिया बोले तो संयोजन, और मैंने ए प्लस बी को एक जगह लिख दिया। और मैंने समीकरण जो आपका फर्स्ट था जेड बराबर में ए प्लस बी, ये था आपका समीकरण फर्स्ट, और मैंने ए प्लस बी की जगह पर आपके लिए जेड रख दिया और जेड से जेड कैंसिल हो गया और रिजल्ट बचा आपका डेल जेड बराबर में डेल ए प्लस में डेल बी। ये होती है आपकी योगफल के कारण बोले तो प्लस, सिंबल प्लस के लिए और सिंबल माइनस के लिए डेल जेड बराबर में डेल ए माइनस डेल बी। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया दोनों के लिए, प्लस के लिए और माइनस के लिए। अब बात करेंगे हम अगली के लिए। तो अगली के लिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो अब है आपका अगला टॉपिक राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि। तो सबसे पहले मैंने वही चॉइस चूज की है कि भौतिक राशि आपकी z बराबर में a प्लस बी नहीं बल्कि a इंटू बी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुणनफल बोले तो मल्टीप्लाई। तो देखो वही प्रोसेस चलेगी, थोड़ी बहुत यहाँ से आगे चेंज हो जाएगी। तो देखो हम इसे मेकअप की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वही z इंटू डेल जेड बराबर में a इंटू डेल ए
कोष्टक में बंद, उसके बाद सेकंड कोष्टक बी इंटू डेल बी। ओके, अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा। मैं यहाँ से इस कोष्टक से एक कॉमन लेता हूँ। ओके, एक कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो आप खुद से ही सोचिए यहाँ क्या बचेगा। या मैं इस पॉइंट को ऐसे ना लिखकर मैं प्लस की फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि हम बात करेंगे प्लस की बल्कि हम बात करेंगे गुणनफल की, क्योंकि गुणनफल आएगा आपका कोष्टक के भीतर, बल्कि शुरुआत में नहीं होगी गुणनफल की। तो यहाँ पर क्यों ना हम प्लस लिख देते हैं, तो ये आपकी और इजी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से आगे क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लगा लूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं प्लस और यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। अब देखो यहाँ से आगे जेड प्लस में डेल जेड बराबर में, मैंने यहाँ पर ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर ए कॉमन लिया तो यहाँ पर आप 1 प्लस में डेल ए अपॉन में ए। ओके, डेल ए अपॉन में ए इंटू यहाँ से मैंने बी कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा डेल बी प्लस में डेल बी अपॉन में बी। ओके, अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा। अब देखो मैंने यहाँ से आगे ये फॉर्म क्यों लिखी है वो समझाने के लिए आप फोकस कीजिए। क्योंकि यदि मैं इससे गुणा कराऊं तो यहाँ पर ए आ जाएगी, और इसके लिए मैं इससे ए गुणा कराऊं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगी और सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ से कॉमन लिया है क्या, ए, और इससे मैंने कॉमन लिया है बी, ताकि ए इंटू बी बन जाए और ए इंटू बी की जगह पर जेड से जेड कैंसिल हो जाए। तो देखो यहाँ से आ गया ए इंटू बी एक जगह, और ए प्लस में डेल ए अपॉन में ए प्लस में डेल बी अपॉन में बी। ए प्लस बी की जगह पर क्या आ जाएगा, जेड, 1 प्लस डेल ए अपॉन में ए, 1 प्लस डेल बी अपॉन में बी बराबर में क्या है आपका, जेड प्लस में डे जेड, यानी डेल जेड, जेड से जेड कैंसिल, डेल जेड बराबर में 1 प्लस डेल ए अपॉन में ए, 1 प्लस डेल बी अपॉन में बी। अब यहाँ से आगे क्या होगा, इसका हम गुणा करा देंगे इससे, मतलब आपका जो समीकरण होता है, जो समीकरण का गुणा कराते हैं वही आपका समीकरण जो हल होगा वही आपकी क्या कहलाएगी, राशियों के कारण, मतलब गुणनफल के कारण त्रुटि। तो उससे पहले आप एक बार इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का, ताकि मैं इसे रफ करके और आगे बढ़ा सकूं। तो अब देखें यहाँ से आगे मैं इसका गुणा कराऊंगा, तो डेल जेड बराबर में ए का गुणा ए से और ए का गुणा डेल बी अपॉन में बी से, उसके बाद इसका गुणा इससे प्लस में डेल अपॉन में ए और इसका गुणा इससे। देखो पहले तो हमने एक का गुणा एक से कराया, फिर एक का गुणा डेल बी से कराया, उसके बाद डेल ए का गुणा एक से और डेल बी का गुणा बी से, तो प्लस में आ जाएगा आपका डेल ए अपॉन में ए इंटू डेल बी अपॉन में बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ से आगे ये आपका पूरा बन गया समीकरण। अब यहाँ से आगे हमने एक प्रोसेस चालू करनी होगी। वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है आपकी कि हमको ए से जो आपका एक वैल्यू आई है, एक को किससे कैंसिल किया जाए। तो एक को कैंसिल करने के लिए हमें एक और राशि चाहिए होगी, वो होगी आपकी एक। तो एक कैसे लाएं, तो देखो मैंने यहाँ से आगे जो कॉमन लिया था, इनमें से मैंने कॉमन लिया था एक ए और बी। क्यों ना हम इसमें से जेड कॉमन लिख के 1 प्लस में डेल जेड अपॉन में जेड कर दें। तो यदि स्थिति बनाएं तो ये स्थिति वही बनेगी, जेड प्लस में डेल जेड। ठीक है, जो हमने पहले कॉमन नहीं लिया था, तो हमने यहाँ से जेड कैंसिल कर दिया, वही प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 1 प्लस में डेल जेड अपॉन में जेड। क्यों ना हम 1 प्लस में डेल जेड अपॉन में जेड लिख दें यहाँ पर, ताकि आपका एक से एक कैंसिल हो जाए और आपकी बचेगी वैल्यू, बचेगी जो आपकी डेल बी अपॉन में बी बचेगी प्लस में डेल ए अपॉन में ए बचेगी। हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके कंपेयर में इसकी वैल्यू बहुत छोटी है मल्टीप्लाई की। ठीक है, क्यों छोटी है, देखो कंपेयर कराते हैं। जैसे 2/3 इंटू 2/4 करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 2/3 प्लस में 2/4 करते हैं तो 12।
4 तिया 12, 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, और 3, 3 दूनी 6 आ गया, तो कितना हो गया 14/12। ठीक है, यही इनमें डिफरेंस है, क्योंकि वैल्यू छोटी छोटी है तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे और इसे हम रखेंगे प्लस की, जो कि आपकी रहेगी यहाँ से आगे डेल जेड अपॉन में जेड बराबर में डेल ए अपॉन में ए प्लस में डेल बी अपॉन में बी। ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट रहेगा आपका डेल जेड अपॉन में जेड अपॉन में डेल बी अपॉन में, मतलब डेल ए अपॉन में ए प्लस में डेल बी अपॉन में बी। ठीक है, ये आपका रहेगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और एक और बात बता देता हूँ, यही आपकी भागफल के कारण त्रुटि है, और कुछ भी नहीं है, और तो नॉर्मल है सब। और यहाँ से आगे कोई पूछी भी नहीं जाती है त्रुटि, यहाँ तक ही पूछी जाती है जैसे आपकी औसत त्रुटि रही, आपकी आपेक्षिक त्रुटि रही, आपकी निरपेक्ष या परम त्रुटि रही, आपकी प्लस माइनस जोड़ घटाव के कारण त्रुटि रही। तो यही आपकी जो इम्पोर्टेंट बनती है वही आपकी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको घात के कारण त्रुटि चाहिए तो वो कमेंट में करें, कमेंट करेंगे तभी अगला टॉपिक समझ पाएंगे हम, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके, क्योंकि घात के कारण त्रुटि होती है वो आती भी नहीं है, और 11th क्लास में ओनली ओनली प्लस के कारण पूछी जाती है, प्लस या माइनस या जोड़ या घटाव के कारण। और 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं वो डेफिनेशन को याद करें और प्लस कॉन्सेप्ट को, और जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि डेफिनेशन पर। तो आज का ये कॉन्सेप्ट था जो बेसिक कराया था मैंने, कितना समझ में आया आपके लिए वो कमेंट करें, और एक लाइक करें और शेयर करें, ना कि सब्सक्राइब करें। मैं आपसे सब्सक्राइब करने की नहीं कह सकता, वो आपके ऊपर है, करें या ना करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक रहेगा आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के साथ कराऊंगा मैं कुछ दो कॉन्सेप्ट, वो दो कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके मिश्रित त्रुटि और घात के कारण त्रुटि। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर के साथ, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के साथ ऐड इसलिए नहीं की है क्योंकि ये आपकी जो लेक्चर है वो आपका लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, 25 से 20 मिनट का हो गया, 20 से 25 मिनट का। इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये आपका 45 मिनट तक चला जाएगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम ना आए इस वीडियो को देखने में। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, और जय हिंद, जय भारत।